हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम लेके आए हैं, जो कि डाउट्स हमेशा कुछ स्टूडेंट्स के रहते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस के आंसर जो है एग्जैक्ट क्या होंगे और कैसे कैलकुलेट होते हैं। उनकी हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें पूछ रखा है 256 माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड बाय मियोसिस। तो यहाँ पे आपने वर्ड का ध्यान रखना है कि मियोसिस पूछा है या माइटोसिस पूछा है। और ये जो नंबर यहाँ पे दे के रखा है, सिंपली इसको जो है आपने डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर मियोसिस पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस जब होता है तो एक सेल जो है वो 4 सेल बनाती है, और माइटोसिस जो होता है उसमें एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पे मियोसिस है, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर 64 आ जाएगा। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी 64 MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर यहाँ पे आपने सिर्फ देखना है मियोसिस है या माइटोसिस लिखा है। अगर मियोसिस है तो 4 से डिवाइड करना है, अगर माइटोसिस है तो 2 से डिवाइड करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हुआ है। इनफैक्ट ये टीजीटी कमीशन में भी रिपीट होता है क्वेश्चन। 36 बोला हुआ है नंबर, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हुई है। तो आपने याद रखना है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, उनका जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में एंडोस्पर्म की बात की गई है, वो ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड नंबर उसमें होता है, मतलब 3n होता है। आपके पास डिप्लॉइड नंबर बोल रखा है, डिप्लॉइड, तो आप यहाँ पे ट्रिप्लॉइड इसको कर लेंगे, विच मीन्स कि 36 है, 36 का हाफ 18, मतलब 18 इसमें और प्लस होंगे तब जाके ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन 54 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जो सेल ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में मिडल पीस में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे होते हैं विच प्रोवाइड एनर्जी टू द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। बट एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी रहता है, अगर रेस्पिरेटरी एंजाइम की जगह हाइड्रोलिटिक एंजाइम करके भी क्वेश्चन आता है, तो जो आपका एक्रोजोमल हेड है, उसका जो स्पर्म रीजन का जो ऊपर एक्रोजोम होता है, वहाँ पे जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी पूछा है तो रेस्पिरेटरी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जो कि मिडल पीस में होते हैं स्पर्म सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियल इज अ एडिबल पार्ट ऑफ। तो ये लीची का एडिबल पार्ट है। मैं एडिबल पार्ट पे अलग ही एक वीडियो बना रखा है, उस पर आप बहुत सारे फ्रूट्स के एडिबल पार्ट्स आप कर सकते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मुझे क्वेश्चन डाउट सेशन में स्टूडेंट ने कुछ व्हाट्सएप करे थे और मेल करे थे, तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। नाउ सी द कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवरिंग ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड। तो ऐसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पूरा जो मसल का एक फ्रेमवर्क रहता है, डायग्राम है एक तरह से, वो आपको माइंड में रखना होगा। देखिए, ये जो एक मसल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आप बंडल्स देख पा रहे हैं, बहुत सारे बंडल्स को मिला के ये बना है। और ये जो बंडल्स हैं, इसमें से एक जो बंडल है उसे हम फेसिकल कहते हैं, इसे हम फेसिकल कहते हैं। फेसिकल की बाहर वाली कवरिंग आप देखिए पेरीमाइसियम होती है, और यहाँ पे मसल की बाहर वाली कवरिंग जो है वो एपीमाइसियम होती है। यही जो है वो कवरिंग है मसल फाइबर की, और कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवरिंग ये होती है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है इस स्ट्रक्चर से, कि आपका जो लास्ट में एक जो फाइबर है मसल का, एक बिल्कुल लास्ट में जाके जो फाइबर है, जिसको हम फाइब्रिल कहते हैं, एक्चुअली फाइब्रिल जो माइक्रोफिलामेंट से बना होता है, मतलब कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि कौन सी 2 प्रोटीन है जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। आपका आंसर हो जाएगा एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। यहाँ पे आप इतना सा स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है मसल की, जिसको हम सार्कोमियर कहते हैं। आपको ये टर्म याद रखनी है, दैट इज सार्कोमियर। ये सार्कोमियर टर्म का मतलब रहता है कि ये एक यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसमें एक्टिन और प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन दोनों मिलके एक कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड होते हैं। और ये पर्टिकुलर जो है वो
अरेंजमेंट के थ्रू मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी विद इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, ये थोड़ा सा ब्लर है टेक्स्ट इसलिए मैं, आप सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। एंटीबॉडीज जो ह्यूमन बॉडी में बनती हैं वो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा होता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पे एक्वायर्ड भी करके आ जाते हैं स्टूडेंट, बट ध्यान रखें कि वो एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखिए, जब जो है कोई भी इंडिविजुअल अपने आसपास के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, वो इन्फेक्शंस के कांटेक्ट में आता है, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में वो बिल्ड होती जाती है वो इम्यूनिटी, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हिस्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन फाउंड इन। नाउ से अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो ये आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास +1 एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है। वहाँ पे आपको वैसे तो 3 हाइलाइटेड फैमिलीज दे रखी हैं, लिलियेसी है, फेबियेसी है और सोलिनेसी है। अलॉन्ग विद वहाँ पे ब्रेसिकेसी फैमिली भी का भी जो है वो फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम दे के रखा हुआ है, वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिलियेसी की बात अगर हम करें, थोड़ा सा इसको मैं डिटेल ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन और भी बन के आते हैं। लिलियेसी की अगर बात करें तो इसे लिली फैमिली भी कहते हैं, लिली फैमिली भी कहते हैं। और यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो रहीज़ोम बल्ब जैसे प्लांट होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कि आपका अनियन हो गया, ठीक है, एलोवेरा हो गया, ये इसमें जो है वो इस फैमिली के मेंबर होते हैं। अब यहाँ पे इसका फ्लोरल फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ तो इस तरह से ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट होता है, और ये इसमें बाइसेक्चुअल दोनों मेल एंड फीमेल प्लांट पार्ट्स होते हैं। फिर इसमें पी लिखा हुआ पेरियंथ, और यहाँ पे 3+3 अरेंजमेंट है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। एंड्रोशियम है, पेरियंथ और एंड्रोशियम जो है आपस में जो है अटैच्ड होते हैं। एंड्रोशियम 3+3 की अरेंजमेंट होती है, और गाइनोशियम जो है वो 3 और ब्रैकेट में इसको लिखा होता है, ठीक है, सिन कार्पस लिखा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज ट्राई कार्पिलरी, ठीक है, कार्पिल की बात हुई है, गाइनोशियम की बात हुई है, ट्राई मतलब 3 इसमें होते हैं, और सिन कार्पस मतलब फ्यूज है इसलिए ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। पी वर्ड इज यूज फॉर पेरियंथ, दैट इज स्टेपल, मतलब कि जो आपकी कैलिक्स एंड कोरोला है उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रही है, उसको हम पेरियंथ कह देते हैं। इसलिए ये आपने ध्यान में रखना है 3 कई बार ये फ्लोरल फार्मूला भी जो है वो पूछा जाता है, तो कई बार मुश्किल हो जाता है आपको 4 फॉर्मूले याद करने। अगर आप याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो आप थोड़ा सा माइंड में ऐसे रखिए। लिलियेसी फैमिली में जो आपकी एक तो पी याद रख लीजिए कि पेरियंथ उसमें है, कैलिक्स कोरोला, के और सी नहीं लिख रखा है, के इज़ यूज्ड फॉर कैलिक्स एंड सी यूज्ड फॉर कोरोला, इसके जगह पे यहाँ पे पेरियंथ लिख रखा है। सेकंड थिंग आप ध्यान रखिए कि 3 वाली जो अरेंजमेंट फ्लोरल फॉर्मूला में अगर दे के रखी है तो वो लिलियेसी फैमिली लिली फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आपका ये फ्लोरल फॉर्मूला हो जाता है आपको लर्न, और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम का नंबर कितना है लिलियेसी फैमिली में, तो देखिए एंड्रोशियम मैंने आपको बताया 3+3, तो टोटल नंबर हो गया 6। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर पेपर को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके डाल दिया जाए, राइट। नेक्स्ट जो आपकी फैमिली है दैट इज ब्रेसिकेसी, यहाँ पे मैं ब्रेसिकेसी की बात करूंगी। अलग से हेडिंग नहीं दे के रखा हुआ है ब्रेसिकेसी फैमिली का एनसीईआरटी में, बट एनसीईआरटी में उसका फ्लोरल फार्मूला भी दे के रखा है। ये भी आपका जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब किसी भी एंगल से फ्लावर को कट करेंगे इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, और ये जो है बाइसेक्चुअल होता है ये फ्लावर भी, और इसमें जो कैलिक्स हैं उसका अरेंजमेंट 2+2 रहता है 2+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। कोरोला का नंबर 4 होता है, एंड्रोशियम 2+4 रहते हैं, ठीक है, 2+4 मतलब 2 जो है वो उनकी अरेंजमेंट बाहर वाली साइड होती है और 4 इनसाइड होते हैं। सुपीरियर ओवरी होती है, और गायनेशियम का नंबर 2 जो कि फ्यूज्ड होता है। इस तरह से ये आपका अब 2 4 यहाँ पे आ रहा है, तो आप याद रखेंगे 2 4 इज यूज्ड फॉर ब्रेसिकेसी फैमिली, जिसमें आपका मस्टर्ड जो है एक कॉमन एग्जाम्पल आ जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलिनेसी फैमिली की।
तो सोलिनेसी फैमिली की अगर हम बात करें, इसमें जो मेंबर्स आ जाते हैं आपके, जैसे सोलेनम, जिसमें ब्रिंजल, आलू वगैरह आ जाते हैं। तो सोलिनेसी फैमिली जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ये साइन उसके लिए यूज़ होता है। बाइसेक्चुअल फ्लावर होता है और इसमें कैलिक्स जो है 5 होते हैं लेकिन फ्यूज्ड होते हैं। अगर आपने ब्रिंजल देखा है तो उसका कैलिक्स वो जो बेस पे प्रेजेंट रहता है फ्यूज्ड होता है आपस में। कोरोला का नंबर भी 5 होता है, ये भी फ्यूज्ड होते हैं। कोरोला भी इसका फ्यूज्ड होता है, इजीली आप देख सकते हैं उसमें फ्लावर में। नेक्स्ट इसका जो एंड्रोशियम है उसका नंबर भी 5 होता है। कैलिक्स और कैलिक्स जो है आपका एंड्रोशियम फ्यूज्ड होते हैं आपस में। सुपीरियर ओवरी और यहाँ पे 2 इसका नंबर होता है, दोनों ही आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे सोलिनेसी की बात हो रही है। 5 वाली अरेंजमेंट किस में आ रही है आपकी? सोलिनेसी में है। जैसे कि मैंने लिलिएसी में 3 वाली अरेंजमेंट आपको बताई, वैसे आप थोड़ा सा माइंड में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट फेबिएसी हमारी फैमिली बचती है। इसके बाद फेबिएसी फैमिली में जो है आप एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे आपका पाइसियम सटाइवम, दैट इज अ पी का एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपका जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो ये जो है जाइगोमॉर्फिक है, मतलब इसके फ्लावर को अगर आप एक ही प्लेन से कट करेंगे तो ही ये इक्वल पार्ट में कट होगा, अदरवाइज ये इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा। और ये बाइसेक्चुअल फ्लावर है। कैलिक्स का नंबर इसमें 5 है और कोरोला का नंबर इसमें 5 है, बट अलग अलग शेप के ये होते हैं। एक की शेप आपको अलग दिखेगी, ठीक है, एक पेटल की शेप, फिर उसमें 2 जो पेटल होंगी वो सिमिलर होंगी और अगली जो 2 पेटल्स हैं वो भी सिमिलर होंगी, फ्यूज्ड होंगी, ठीक है। इस तरह से मतलब 3 तरह की पेटल की शेप आपको इसमें देखने को मिलती है। एंड्रोशियम की बात करें तो 9 जो है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं और एक सेपरेट होता है। 9 फ्यूज्ड है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। सुपीरियर ओवरी एक होती है, एक ओवरी सुपीरियर। इस तरीके से ये आपका फेबिएसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। तो मे बी कोई फ्लोरल फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लें तो आपने माइंड में रखने हैं। 4 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए 4 फैमिली के, ब्रेसिकेसी का बताया, सोलिनेसी, फेबिएसी एंड लिलिएसी, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स give 50% tall 50% dwarf progeny then the parent genotype are। पूछते हैं कि अगर जो है जो आपके पास रिजल्ट दे के रखे हैं, पेरेंट्स बताने हैं आपने, तो यहाँ पे सी पे टिक लगाए लेकिन ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर आप इसको क्रॉस करते हो, विच मीन अगर इसका परनेट चार्ट हम बनाते हैं तो आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि किस तरह से आंसर आता है। एक तरफ आपने ये इंडिविजुअल रखे, दूसरी तरफ ये आपके आ जाते हैं गैमीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके टॉल 50% आ गए और ड्वार्फ जो है वो 50% आ गए, तब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन प्रमोट्स, ये मैं पहले भी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। पेंक्रियाज पे जब हमने कंप्लीट लेक्चर किया है तो एकदम इसमें डिटेल में हमने किया है इसको। देखिए पेंक्रियाज में जो इंसुलिन होता है वो क्या प्रमोट करता है, तो आपको इंसुलिन का फंक्शन पता होना चाहिए कि इंसुलिन क्या करता है। ऑप्शन बी ग्लाइकोजेनेसिस वो करता है, मतलब ग्लाइकोजन को बनाता है, ग्लाइकोजन को बनाता है, सिंथेसिस करता है उसकी, क्योंकि जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है ब्लड में तो उस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और स्टोर करता है बॉडी में। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इफ अ सेल डिवाइड माइटोटिकली 6 टाइम्स। तो अब पूछा है माइटोटिक डिवीजन रहेंगे 6 टाइम डिवाइड करेगी तो क्या हो जाएगा। देखिए एक सेल एक डिवीजन जब करेगी तो 2 सेल्स बनाएगी, दूसरे डिविजन्स में वो 4 बन जाएंगी, तीसरे में वो 4 से कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी, चौथे में वो 8 से 16 बन जाएंगी, देन 32 बन जाएंगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक और डिवीज़न लेना है हमें, माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है तो 64। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 सेल्स, राइट। माइटोटिक डिवीज़न पूछा हुआ है तो 64
4 सेल्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 आंसर यहाँ पे टिक लगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन किसी ने भेजे हैं तो यहाँ पे 12 नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट ही इससे 6 टाइम्स लिखा है, तो 6 से 2 को मल्टीप्लाई करके इन्होंने ऐसे निकाल दिया है, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, 64 इज़ करेक्ट आंसर। तो ये कुछ डाउट्स थे, और इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन जो थे वो मुझे ऐसे ही 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे थे। दैट इज़ एक एंडोन्यूक्लियस के बारे में पूछा है। न्यूक्लियस एंजाइम जो है, जब हम बायोटेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है, न्यूक्लियस एंजाइम 2 तरह के होते हैं। याद रखना, न्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको कट करना, उसको किसी पोर्शन से कट करना। अब न्यूक्लियस 2 तरह के होते हैं, एक आपके होते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस, सेकेंड वन इज एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सो जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल को टर्मिनल पोजीशन से कट करते हैं, बाहर वाली साइड से, टर्मिनल पोजीशन से। एंडोन्यूक्लियसिस जो हैं वो स्पेसिफिक साइड से कट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, द एंजाइम विच कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, और स्पेसिफिक वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के पास से वो कट करता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस या सिंपल एंडोन्यूक्लियसेस लिखा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन, जो एंटीबॉडी है आपकी, कौन सी एंटीबॉडी है जो ब्लड में सबसे ज़्यादा होती है, तो IgG उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप A है, ये भी क्वेश्चन मुझे भेजा था, मदर का ब्लड ग्रुप जो है B है, तो चाइल्ड में क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, आपको मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस कंडीशन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। AB में तो पता ही है कि जो जीन्स इसके होंगे, एलील्स होंगे एक्चुअली, वो IA एंड IB ही होंगे, बट इसमें जो है प्रोबेबिलिटी 2 है, या तो इसके अलील ये हो सकते हैं या फिर इसके अलील जो है ये हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर माने तो उसका चाइल्ड का ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, और ब्लड ग्रुप B भी हो सकता है। वो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन में होगा। कैसे होगा, अगर A ब्लड ग्रुप होगा तब तो यही कंडीशन आएगी, सिर्फ यही, मतलब ये आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। बी ब्लड ग्रुप जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही आएगा, यही प्रोबेबिलिटी इसकी होती है। अगर AB ब्लड ग्रुप फादर का है, तो अगर मदर से उसका I अलील आता है तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन आ सकती है। प्रोबेबिलिटी AB बोथ ब्लड ग्रुप यहाँ पे चाइल्ड के हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।